बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। राना साहब, जो पहले सेगमेंट में बात हो रही थी और आप कह रहे थे कि ये बजट से क्या अचीव करना चाहते हैं, तो मैंने कहा था आपको सेकंड सेगमेंट में बताऊंगा आपको क्या करना चाहते हैं। ये आईएमएफ का प्रोग्राम लेना चाहते हैं और कुछ भी नहीं करना चाहते। नहीं, तो ये हो जाएगा। अगर आपका जो इश्क है वो आईएमएफ है तो उसको हासिल करने के लिए उतनी कोशिश तो कर लो कि उसके करीब पहुंच जाओ। बिल्कुल ठीक है। आप कैसे आशिक है, आप महबूबा को राजी नहीं कर पा रहे और महबूबा को राजी करने की कोशिश में आप कत्लेआम भी कर रहे हो, कोशिश की बात, ठीक है, और कुछ नहीं कर पा रहे। तो जो बजट इन्होंने दिया है जिसके ऊपर ना वजीर खजाना को एतमाद है, ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस को एतमाद है, ना चेयरमैन एफबीआर को एतमाद है कि जी ये जो टैक्स के जो हदफ है 12,970 अरब का हासिल हो जाएगा, तो आईएमएफ को कैसे एतमाद होगा इनके ऊपर। तो अब दो ही सूरतें हो सकती हैं। अगर तो आईएमएफ इनके साथ अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लेता है तो फिर मुझे पूरा इसके ऊपर चले मैं यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करता, हतमी बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा ओपन कोई चीज़ रखनी चाहिए। इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको साल के अंदर एक से ज़्यादा मिनी बजट लाने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक और शक है कि अगर आईएमएफ ने इनको पकड़ लिया कि तुम्हारा तो 12,970 रुपये पूरा ही नहीं हो रहा, ये जो अभी बजट आपने पेश किया है इसको पास करवाने से पहले और इकदाम लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उठा रहे हैं। और ये पिछले साल भी हुआ था, याद होगा आपको कि 9,200 था, 215 अरब रुपए की जब पास होने का टाइम था। तो ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी भी हो सकता है। नहीं, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो बजट के दिनों में डिबेट ज्यादा होती है, डिबेट हो ना हो लोगों पर ये जब सेनेट से पास हो जाएगा उसके बाद आखिरी दिनों में चुपके से बारीक काम करते हुए आप अप्रूव करवा लें। बारीक काम कभी भी नहीं होता। फाइनेंस एक्ट जो है वो जितना मर्जी छुपा ले, पास होने के बाद तो बाहर ही आना है ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या बात नहीं होगी। अगर कोई शोर नहीं भी करेगा तो क्या इनका ये ज़मीर गवारा करेगा कि जो ये लोगों के साथ पहले कर चुके हैं उसके ऊपर ये मजीद बोझ डालें। जो 2-3 बड़े एरियाज हैं जो मैं अभी बता देता हूँ, जो पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, आज भी आ सकते हैं, अगले साल जाके मई जून में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। सेल्स टैक्स का रेट 18 से 19%, ठीक है, इनको हो सकता है इनको करना पड़ जाए। उसके बाद जो दरामदात हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस की शरह है जी, विद होल्डिंग टैक्सेस की, उसमें इजाफा, बिल्कुल। जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके ऊपर टैक्सों की शरह में इजाफा, ये चीज़ें तैयार पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये होंगी। रात को चेयरमैन एफबीआर कह रहा था कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था 18 से 19 करने का। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, वो तो 2% की बात भी कर रहे थे, फिर 1% पे शुरू हो गई। तो ये किसी टाइम भी आ सकता है और बहुत इन्फ्लेशनरी होगा ये। वैसे ये तो इसलिए देखें, इसमें ऑन अ सीरियस नोट, अगर हुकूमत की वाकई उसकी जो मोहब्बत है वो आईएमएफ है तो कम से कम सही तरीके से मोहब्बत करे, उसको हासिल करने की कोशिश करे, ना खुद ख्वार हो ना हमें ख्वार करे। ठीक है। लेकिन फिर वो खुद तो कुछ करना नहीं चाहते, तो वो हमें ही ख्वार, मतलब आप कह रहे हैं कि उनकी मोहब्बत भी आप उनको हासिल करके हमें ही ख्वार करेंगे ना। जो असल में रैशनल ये है, देखिए एक चीज़ तो ये है, वो बार बार कह चुके हैं कि आईएमएफ ही है हमारे लिए। आईएमएफ के पास आपने जाना है, आपने उनकी कंडीशंस, यहाँ पे आप टारगेट्स नहीं अचीव करेंगे, आपने कुछ और करना है, आपने इधर उधर से कुछ करना है। वो अल्टीमेटली जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो रैशनल यही है कि अल्टीमेटली सब कुछ फिर गरीब तबके से ही होना है यार, और किसी के साथ कुछ नहीं होना। आप फिर कंडीशंस पूरी करेंगे, वो कहेंगे टारगेट्स नहीं अचीव हो रहे, फिर आप कहेंगे यार नहीं भाई। अच्छा, इसमें गिलानी साहब एक और स्ट्रेटजी अब ये आ गई है कि कहते थे आपका तो वो कत्लेआम करना चाह रहे थे, हमने सिर्फ आपके गुर्दे बेचे, ठीक है। वो कह रहे थे कि जी ये तो जो डिमांड थी वो तो 150 अरब रुपए की थी सैलरी क्लास के ऊपर, हमने तो सिर्फ 75 अरब की डाली है, तो गुर्दे कट के बेचे ने, बाकी जिस्म के हिस्से तड़े मौजूद ने। सो द पॉइंट हियर इज कि हर साल हमें ये एक स्ट्रेटजी बन गई। वो तो 10% सैलरी क्लास के ऊपर कह रहे थे, पिछले बजट में हमें कहा हमने सिर्फ 2.5%, इस दफ़ा भी कहा वो तो इतने फीसद कह रहे थे, हमने बड़ा रेजिस्ट किया, मौत दिखा के ये अपना जो काम आपसे करवा रहे हैं। वैसे राणा साहब एक बात मैं आपको बताऊं, मुझे ये भी स्ट्रेटजी इनकी नजर आती है, ये हैं बड़े टेक्निकल लोग। आपको यकीन है टेक्निकल है, ये बजट से तो नहीं लग रहा। नहीं, मुझे ये यार, ये मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये डिसीव करने में बड़े एक्सपर्ट है। मसलन देखें ना, ये जो रूलिंग एलीट है, अच्छा, मसलन ये ओजी प्राइम मिनिस्टर बड़ी रेजिस्टेंस दे रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रहा। ये बजट देख के आपको रेजिस्टेंस नजर आती है, मुझे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं नजर आती। चंद एक चीज़ों में जो रेजिस्टेंस थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही थी, ठीक है, जिसको हुकूमत ने हमें बताया कि जी वज़ीर आज़म जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं। बेसिकली पीपल्स पार्टी कह रही थी कि खाद के ऊपर 18% टैक्स नहीं लगेगा, अद्वियात के ऊपर 18% टैक्स नहीं लगेगा, और दवा जो बीज है उसके ऊपर 18% टैक्स नहीं लगा, ट्रैक्टर्स के ऊपर 18% गवर्नमेंट ने लगा दिया है। तो ये 3-4 चीज़ों के ऊपर 10% है, ट्रैक्टर्स के ऊपर 10% लगा दिया, वो भी 18% वो उस पर एतराज़ कर रहे थे। इन चीज़ों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑब्जेक्शन आ रहा था, वज़ीर आज़म का हमें बताया जा रहा था कि आ रहा था,
जो कि एक्चुअली वज़ीर आज़म का नहीं था, पीछे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और अब आपको एक अंदर की खबर बताता हूँ जी सर, ये चेक कर लीजिएगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब ब्रीफिंग हुई है उसके अंदर एक झड़प भी हुई है, वो चेक कर लीजिएगा किस किस के दरमियान हुई है। ठीक है, सही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इसके कुछ आपको पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस भी नज़र आते हैं? देखिए, हुकूमत इस वक्त सियासी तौर पर बड़ी तेज़ी से गैर मकबूल हो रही है। ऐसी हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी के ऊपर पहले ही फॉर्म 45 फॉर्म 47 के कहा जाता है, हमें नहीं पता, हम तो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें तो यही है। लेकिन लोग कहते हैं और अपोजिशन ऑन द रिकॉर्ड कहती है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इस तरह का बजट दे के जिसमें ना महबूब मिले, वो कौन सा शेर है शाहजी के वो ना विसाले सनम, तो ये उस तरह की कुछ वो सूरत हाल बनती जा रही है, गैर मकबूलियत होगी। लेकिन लगता ये है कि जब तक हमें अपने अमरात जो मिल रही हैं वो जब तक वो हैं तो हम निज़ाम चलाएंगे। आखिरी पोर्शन में ये बताएं कि IMF के साथ डील के कब तक चांसेस है? वो तो खुद आज वज़ीर ख़जाना साहब ने बता दिया ना कि जी जुलाई में वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी तय होना बाकी हैं, बजट अप्रूव की हालत में होता है वो भी और देखिए आपके जो सबसे बड़ी चीज़ है बिजली की कीमतों में एक और बहुत बड़ा झटका आपको जुलाई में आने वाला जी है। बिल्कुल, वो उसका इंतजार करेंगे। गैस की कीमतों में एडजस्टमेंट होगी, फिर ये बजट का पास होना, ये सारी चीज़ें जब वो देख लेंगे कि वाकई ये ऐसे ही है जैसे इन्होंने बताया है, तो उसके बाद फिर वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा, मेरी तरफ से आखिरी सवाल, इन्फ्लेशन का जो नंबर है 12% अगले साल का टारगेट ऑन एवरेज, ये आप समझते हैं कि अचीवेबल है? नहीं, बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है। ये तो सबको नज़र आ रहा है कि जिस किस्म का बजट दिया गया है उसमें तो ये बिल्कुल भी अचीवेबल नहीं है। बल्कि डॉक्टर हफीज़ पाशा को अगर मैं कोट करूं, मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जिस किस्म की रुपए की कदर में जो कमी दिखाई IMF ने अपनी रिपोर्ट में और जो ये टैक्स मेजर्स लेने जा रहे हैं, उनके ख्याल में पाशा साहब के बकौल 19 से 20% महंगाई की शरह होगी। सही है। और ये भी बता दें कि ये मैं क्या देखा, एक तो अवाम आपके ख्याल में चूँकि पल्स होती है, एक रिपोर्टर सोसाइटी की पल्स पे हाथ रखे होता है, कब तक ये बर्दाश्त कर सकेंगे? क्या उठ खड़े होंगे? अब क्या होगा? जाहिर है पीपल आर गिलानी साहब, हमारी जीन्स में ये चीज़ है इस तरह के उठ के खड़े होना। आज वैसे सहाफ़ियों ने कोशिश की थी, वो तो हम तो उठ के खड़े हो गए थे। उठ के खड़े 5 मिनट के लिए थे, 5 मिनट ज़्यादा हम भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमने अपना 2-3 मिनट खड़े हुए थे। हाँ, हमने अपना किरदार जो है वो अदा कर दिया। अच्छा लगता है कहीं पे कि वाकई। लेकिन वैसे सर मुझे एक बात बताएं, ये सहाफ़ियों ने आज कमाल नहीं कर दिया? वैसे अपनी तारीफ भी कभी कभी कर लेनी चाहिए। सर देखिए, जिस चीज़ की तकलीफ उस पर एहतजाज करना चाहिए, बोलना तो जरूर। और जो चीज़ गलत हो रही है, जो ईमान के भी 3 दर्जे हैं, हाथ से रोकने की कोशिश करो। अगर आप नहीं कर सकते, इतने ताकतवर नहीं हो, तो अपनी ज़ुबान से करो इज़हार। अगर ज़ुबान से भी इज़हार नहीं कर सकते तो दिल में तो बुरा महसूस करो। तो अभी हम ईमान के दूसरे दर्जे पे गए, अभी तीसरे दर्जे पे नहीं पहुंचे। लेकिन आज आपने जो शर्ट पहनी हुई थी, ये सुर्ख तो नहीं है लेकिन उसके करीब करीब है। नहीं, मैंने एक वज़ीर ख़जाना को पैगाम देने की कोशिश की, अभी तो पिंक है, ये सुर्ख भी हो सकती है। अभी पिंक रेवोल्यूशन आया है। पिंक रेवोल्यूशन आया। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, यानी 2 साल में स्टैगफ्लेशन रही है इस मुल्क के अंदर, लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन, ये जो अगला 3 साल का IMF का प्रोग्राम है, आप नहीं समझते ये मिडिल क्लास ना एवेपोरेट हो जाए? शाह जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, और ये बात मैं बड़ी संजीदगी से अब सोचना शुरू हो गया हूँ। कभी मैं ये मानता था कि IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के मसाइल का हल है। अब मुझे पिछले 3-4 माह से लग रहा है कि IMF का प्रोग्राम अब पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं रहा। IMF इज़ नाउ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, IMF इज़ नो मोर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर ये सोल्यूशन चाहती तो ये बड़ी देर से हुकूमत का हाथ पकड़ लेती, ये चीज़ करो, ये करो, ये करो, ये क्या करती, इसको मारो, उसको मारो, इसके ऊपर IMF का फोकस है, उसको मारो, इस पे नहीं है फोकस, इसका हाथ पकड़ के रोको, ये खर्चा भी रोकना है। लेकिन ये लगता है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो हुक्मरानों के मसाइल का हल ज़रूर है। जी जी, नौकरियां लगी हुई हैं, वजारतें चल रही हैं, वुज़रा बेरोजगार नहीं हो रहे, अपने अखराजात पूरे हो रहे हैं, मुफ्त का पेट्रोल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनकी सारी चीज़ों को कि जनाब ये हम आपके लिए कर रहे हैं, बड़ा बर्दाश्त करो जनाब, हम तो हमारा टैका रहने दो। तो ये इसी मेरा ख्याल है कि साहब कोई आखिरी टेक अवे देखें, हमने अपने तौर पे जो रियलिस्टिक पिक्चर है वो दिखाई है, लेकिन यार पाकिस्तान के नौजवान जो कि 60% हैं इस टाइम, हम उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या होप है उनके लिए? देखिए, 2-3 बातें हैं, आई डोंट नो कि इतना ब्लंटली कहना चाहिए या नहीं। ये तनख्वाहदार तबके की जो टैक्सेशन है उसके हुकूमत का सीधा पैगाम है कि या तो आप खुद कैश में तनख्वाह देना शुरू कर दो, टैक्स चोरी करो, या मुल्क छोड़ दो जी। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस इन्होंने छोड़ी नहीं है। मुल्क भी छोड़ के कहाँ जाएं आप बेचारे? जिसके पास ऑप्शन होती है। आज वो वज़ीर ख़जाना से जब सवाल हुआ IT के हवाले से, उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया कि हमने रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में हमने पैसे रखे हैं बजट में। आपको पता है उसके अंदर अलमिया क्या है? जी,
उसके अंदर अलमिया ये है कि 20 अरब रुपया जो नौजवानों के लिए रखा गया है, वो 20 अरब रुपया इसलिए रखा गया कि नौजवान जो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, रोकने के साइबर वॉल, फायरवॉल जो है वो क्रिएट करने के लिए रखा गया। और उसको आप मुल्क का कह रहे हैं वज़ीर कि खजाना कह रहा है कि नौजवानों की तरक्की के लिए, असल में नौजवानों का गला, और उसकी आवाज दबाने के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्व करने के लिए ये आपने रखा हुआ है, जिसको आप एक रोजी पिक्चर पेश कर रहे हैं बदकिस्मती से। लेकिन साथ साथ ये भी बता दें जाते जाते कि अब ये टेक अवे अब क्या है कि ये अभी तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं नज़र आ रही जो बजट देख के है, और जिस तरह आपने कहा मिनी बजट भी आएंगे, और अभी हो सकता है IMF भी कुछ और चीज़ें अभी कहे कि जनाब ये आप करें अभी, और तो उसके बाद फिर कहाँ पे हम ये हुकूमत कितनी चलती नज़र आती है आपको? जब तक वो पिया मन भाई, वो कौन सा वो शेर, अगर वो सुनाते तो उसी पे खात्मा कर ले। वैसे बहादुर ने आजकल आपको शेर बड़े याद आ रहे हैं। ये जो हालत कर दी है, शायर कर दिया इन्होंने हमें। इन्होंने शायरों का अच्छा, वैसे शायरों फरहाद, आज मुझे एक प्लानिंग से मैं जब निकल रहा था तो एक बंदा मुझे नजर आया, मैंने कहा भाई आपकी शक्ल फरहाद से बड़ी मिलती जुलती है, शक्ल चेंज कर ले। वो शीरी फरहाद कह देना थी, अहमद फरहाद नहीं थी कहना। नहीं, ये तो कोई और पुराने शेर है ना, मैं नए वालों को नहीं ऑन करता, उसमें मसला हो जाता है। तो ये है, ये देखिए सर जी, थैंक यू वेरी मच राना साहब, मैंने तो बड़ा इन्जॉय किया आपके साथ डिस्कस करके। मैं अपने देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर इकॉनमी की रिपोर्टिंग पे किसी की खबरें आपको देखनी चाहिए तो उनमें शहबाज राना भी है और सबसे ऊपर है। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी शेयरिंग कीजिए, और इसके बारे में ये जो हमने शहबाज से मुलाकात बात की है इसके बारे में कमेंट्स भी कीजिए। और हमारा ये प्रोग्राम आप मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को पावर FM 99 पे सुन भी सकते हैं। और ये भी इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी अवाम है जो एक तकलीफ़ें मुसलसल से गुजर रहे हैं, अल्लाह पाक उसके लिए आसानी पैदा करने की कोई राह जो है वो राह निकाले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।